हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर है दैट इज़ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर है एंड इट इज़ समवॉट सिमिलर टू साइंस का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये एक्चुअली हमारा पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, हम अब इस वीडियो से ही इस लेक्चर को, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स आर होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद अ डेफिनाइबल इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? होमोजेनस का क्या मतलब होता है? होमोजेनस का मतलब होता है जो चीज़ें सेम है ना, सिमिलर हैं। तो इट इज़ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस वो होता है जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है ना, हमें नेचर प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड इट हैज़ अ डेफिनाइबल इंटरनल स्ट्रक्चर। डेफिनाइबल इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसका अंदर का जो एक स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है ना, वो स्पेसिफाइड है। सो इट इज़ अ होमोजेनस यानी कि सेम दिखने वाला naturally occurring substances. It is obtained from nature with a definable internal structure having a definite structure. ठीक है, ये हो गई मिनरल्स की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं अबाउट रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स जो हैं, तो रॉक्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। यानी कि वही मिनरल्स का ही जो है, हाँ ये लिखा ना, मिनरल्स का जो है, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं बेसिकली उनका जो है आपका रॉक मिनरल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, है ना। तो बेसिकली वो क्या होते हैं? वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? मिनरल्स के। ठीक है, तो आप ऐसे जान लो कि व्हाट आर रॉक्स? दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब ये जो रॉक मिनरल्स है ना, इनकी जो फॉर्मेशन है ये डिपेंड करती है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के ऊपर। तो ये इनका जो फॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनका फॉर्मेशन डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के ऊपर। अब हम पढ़ लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन जोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट्स। ठीक है, तो जोग्राफर्स क्या होते हैं? जोग्राफर्स आर दोज हु स्टडी मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। मतलब उनका मेन फोकस मिनरल्स का नहीं है, वो एक्चुअली तो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, बट दे स्टडी मिनरल एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, वो एक पार्ट की तरह उसको पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस के ऊपर ही, बिल्कुल डिटेल जानते नहीं है वो, ऐसे ही ऊपर ऊपर से उसको पढ़ते हैं। मेन उनका अर्थ के स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब उसके बारे में वो मेनली वो पढ़ते हैं उसके बारे में। पर जो जियोलॉजिस्ट हैं दे आर स्पेसिफिक टू मिनरल्स, दे स्टडी मिनरल्स। ठीक है, हाँ वो उनका मिनरल्स के बारे में उनका एज पढ़ते हैं, उनका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे स्टडी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ अकरेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार लगा लो। मोड ऑफ अकरेंस क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं बेसिकली वो किस मोड में, कैसे पाए जाते हैं वो, है ना, नेचुरली वो कैसे पाए जाते हैं। तो ये ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा अबाउट ओर्स। तो ओर्स आर बेसिकली मिनरल्स जिनके साथ थोड़ी इम्प्योरिटीज, एंड मोर स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो गैंज के बारे में आपने पढ़ा होगा। इट इज़ मिनरल्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज। ठीक है, जैसे सॉइल हो गया, है ना, जैसे क्ले और बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो सब। ठीक है, तो इट इज़ फाउंड एज ओर्स। ठीक है, अब देखो ओर्स में भी वो कुछ अलग अलग चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि वो वेन्स और लोड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। वेन्स और लोड्स का, जैसे ये अर्थ का आपका स्लैब है, इसमें आपके पास कुछ वेन्स की फॉर्म में, अगर ये पाया जा रहा है ना, वेन्स की फॉर्म में, कुछ वेन्स की फॉर्म में आपको लग रहा है, तो अगर ये वेन्स की फॉर्म में आपको मिल रहा है, और लोड्स यानी कि कुछ आपका थोड़ा हैवी, है ना, थोड़ा हैवी सा कुछ।
ठीक है। तो वेन्स और लोड्स की फॉर्म में ये आपका पाया जाता है। क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? एग्जाम्पल्स हैं टिन, कॉपर और जिंक। बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में भी ये पाया जाता है। तो बेड्स और लेयर्स अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में ये हमें मिलता है और बेड्स में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास कोल और जिप्सम हो गए। अब इसका क्या मतलब है? रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। एक्चुअली एक आपको बतानी थी चीज़ जिप्सम के बारे में, आपने एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, दैट इट इज CaSO4.2H2O। एंड जब हम इसको हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, देन हमें क्या मिलता है? देन हमें मिलता है POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, सो आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा साइंस में, है ना, केमिस्ट्री में, दैट इज चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट। ओके, सो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल का क्या मतलब है ना कि देखो, मान लो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिए, मान लो यहाँ पे आपके पास सॉइल है एंड आपके पास सॉइल में मिक्स क्या है? कुछ बॉक्साइट है। सॉइल इज एक्टिंग एज अ गैंज, ठीक है, इट इज़ एक्टिंग एज अ गैंज एंड आपको साथ में बॉक्साइट आपको ऑब्टेन करना है। तो एक्चुअली बारिश हुई जब यहाँ पे, तो बारिश के साथ जो सॉइल था उसकी वेदरिंग हो गई, इट गॉट वेदर्ड अवे, है ना, उसका इरोजन हो गया, तो वो फैल गया इधर उधर, ठीक है। तो सॉइल इधर उधर फैल गया, पर ये जो मेटल है आपके पास, ये जो मिनरल है दैट इज बॉक्साइट, ये तो ठोस है, एकदम रिजिड है, हार्ड है, तो कैसे ये फ्लो तो नहीं करेगा, तो ये तो वही रहेगा। तो जब सारे वेदरिंग अवे हो जाएगी तो आपके पास एक ये रेसिडुअल वॉल्यूम की तरह एक्ट करेगा ना, रेसिडुअल मास की तरह एक्ट करेगा, तो आप उसको हैंड पिकिंग से कलेक्ट कर लोगे तो आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। सो इट कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। अगर अभी भी नहीं समझ आए तो वीडियो को आप दोबारा रीप्ले करके एक बार दोबारा उस टॉपिक को देख लेना। तो इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज बॉक्साइट, ठीक है। उसके बाद एल्यूवियल डिपॉजिट्स की फॉर्म में ये आपको मिलता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया, जैसे आपके पास ये माउंटेन्स हैं जो मैंने येलो कलर से दिखाए हैं एंड यहाँ से आपकी एक रिवर निकल रही है, रेड कलर से जो मैंने दिखाई है रिवर निकल रही है। तो रिवर के साथ, रिवर अकेले तो नहीं जाती, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जाती है, तो मिट्टी वगैरह तो वो अपने साथ ले जाएगी और जो आपका मेटल होगा, जो मिनरल होगा, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, है ना, वैलीज़ के अंदर। तो वैलीज़ में वो डिपॉजिट कर देगी मिनरल्स को। तो ये आपका एल्यूवियल डिपॉजिट्स की फॉर्म में भी आपको ये मिलता है, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल आपके पास गोल्ड, सिल्वर और टिन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओशन वाटर। ओशन वाटर इज द मेजर सोर्स जिसके अंदर मिनरल्स आपके पास मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्ट मिलता है, एक तो रॉक सॉल्ट आपको मिलता है फ्रॉम दी ओशंस, ठीक है। ओशंस में अगर आप देखो तो ओशंस के अंदर का पानी अगर आप लो और उसको हीट करने लग जाओ, आपने इस कंटेनर में पानी लिया और आप मान लो उसको हीट करने लग गए, है ना, आप उसको हीट करने लगे, तो आप उसको हीट कर रहे हो पानी को, तो पानी तो क्या कर जाएगा? पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा, पानी इवापोरेट कर जाएगा और नीचे आपको क्या मिलेगा? नीचे आपकी सारा जो सॉल्ट वगैरह, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ जो थी वो रह जाएंगी। तो आप फिर उसको फनल से आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो, तो आपको सॉल्ट तो ऑब्टेन हो जाएगा, है ना। तो इससे आप सॉल्ट ले सकते हो, तो आपको सॉल्ट मिलता है, आपको मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ऐसे कुछ मिनरल्स आपको ओशन वाटर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जहाँ तक हमने करा है तो ले सकते हो, एंड इसका भी, ठीक है। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो हमारे पास 3 टाइप्स के रॉक्स रहते हैं, पर इसको मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाहूँगी, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है एंड अभी हम ऑलरेडी थोड़ा हैं लेट, तो अब इतना ही हम इस पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।